और आप सबको मालूम है कि कफन पर भी टैक्स लग रहा है। जो बच्चे जन्म लेते हैं, अगर उनको दूध की ज़रूरत है, उस पर भी टैक्स लगता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है। ये चिराग भभक रहा है, ये बुझने वाला चिराग है, और इसका अंत जो है, इस चिराग का जो अंत है, उनकी पार्टी का जो अंत है, उसकी सीमा रेखा खींच दी गई है। देश की जनता चाहती है बदलाव, देश की जनता चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन इस बार 2024 में होके रहेगा, ये दिख रहा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार में गठबंधन को लेकर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। एक तरफ जहां महागठबंधन की बैठक हुई थी बेंगलुरु में, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की भी दिल्ली में बैठक आयोजित की गई थी, जिसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक बार फिर से नालंदा में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जोरदार तरीके से भाजपा पर हमला बोला है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर हमला बोला है, और इतना ही नहीं, उन्होंने चिराग पासवान को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। दरअसल उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कहा है कि ये चिराग अब भभक रहा है और आने वाले दिनों में जल्द ही बुझने वाला है। इसके साथ ही क्या कुछ और वो कह रहे हैं, सुनिए। अब देखिए, जिनको जिनको घबराहट है, परेशानी है, वो तो कुछ करेंगे, उसकी चिंता में हम लोग नहीं हैं। बिहार और पूरा देश पूरा चाहता है, बदलाव चाहता है, और आप सबको मालूम है कि कफन पर भी टैक्स लग रहा है। जो बच्चे जन्म लेते हैं, अगर उनको दूध की ज़रूरत है, उस पर भी टैक्स लगता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है। सिर्फ शौचालय जाने में टैक्स नहीं है, लेकिन अगर शहरों में भी शौचालय आप जाइएगा तो वहाँ भी कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो हर चीज़ पर टैक्स लगा करके देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि टैक्स देते देते लोगों का ज़िंदगी परेशान हो रहा है, ज़िंदगी झंड हो रहा है। तो देश की जनता चाहती है बदलाव, देश की जनता चाहती है परिवर्तन, और परिवर्तन इस बार 2024 में होके रहेगा, ये दिख रहा। चिराग पासवान का कहना है कि बीजेपी के कारण नहीं, नीतीश कुमार के कारण अलग हुए थे एनडीए से। देखिए, चिराग पासवान, मैंने पहले भी कहा है कि ये चिराग भभक रहा है, ये बुझने वाला चिराग है, और इसका अंत जो है, इस चिराग का जो अंत है, उनकी पार्टी का जो अंत है, उसकी सीमा रेखा खींच दी गई है। 2024 में चिराग पासवान की पार्टी का अंत हो जाएगा। ये जो भाजपा है, वैसे लोगों को जुगाड़ कर रही है, ऐसे लोगों को जुटा रही है, जिनके पास एक एमपी नहीं है, वो सब भी जुट रहे हैं। जिनके पास कोई मत देने के लिए मताधिकार करने के प्रयोग करने वाले देश की जनता नहीं चाहती, उनको ये जुटा रही है। तो इस तरह से इनका गठबंधन नाकाम साबित होगा। चिराग पासवान जी अगर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के हम चलते अलग हुए हैं, तो अब तो चले गए वहाँ। तो महंगाई कम होनी चाहिए, 2 करोड़ नौकरी लोगों का जो लोगों ने कहा था वो देना चाहिए। देश की संपत्तियों को, जो सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में औने पौने भाव बेचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देश में जो काम हो रहा है, उससे पूरा देश के लोग चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर आने नहीं दिया जाए, उनकी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं हो। ये पूरी तरह से देश की जनता का। विपक्ष की बैठक के बाद जो है एनडीए भी बैठक किया, जबकि एनडीए कभी बैठक नहीं किया था। नहीं, एनडीए तो बैठक करेंगे ही। जब इस तरफ दूसरी तरफ एक बड़ा गठबंधन बन रहा है, वो भी करेंगे, लेकिन उनके करने का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ यही है कि दिखावा कर रहा है। इसी शहर में, इसी बिहार में नड्डा साहब आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा था कि जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सब का
सफाया हो जाएगा 2024 के चुनाव आते आते। तो जिनको जिनको सफाया होना है वो सब जा रहे हैं, और जिनको जिनको सचेत हो गया है वो मुकाबला करना चाहते हैं वो एक साथ आ रहे हैं, और जिनको जिनको सफाया होना है वो डुबकी लगाने के उसमें चले गए हैं। 2024 में ही उनको पता नहीं चलेगा कि हमारी पार्टी कहाँ थी और कहाँ चली। मणिपुर का भी हालत बेकाबू है, लेकिन बीजेपी उस पर कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रही है। देखिए, मणिपुर की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली घटना है, दुख प्रकट करने वाली घटना है। जितनी भी उसकी निंदा की जाए बहुत थोड़ा हो, उससे मतलब थोड़ी है। आज तो लोकसभा भी आज से उठ रहा है, लोकसभा में इन सवालों को लोग उठाएंगे। देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, और छोटी घटना अगर किसी राज्य में होता है तो बवाल खड़ा करते हैं। अभी कुछ कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ पटना में कार्रवाई हुई तो बेचैन है, उनके लिए जांच टीम बना रहे हैं। अभी रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वो जांच करने के लिए आए हैं। आज के अखबार में देख रहे हैं कि जांच करके उन्होंने नड्डा साहब को रिपोर्ट सौंपी है। तो एक तरफ घटना होती है, उसको नड्डा को रिपोर्ट दी जाती है, नड्डा साहब को, और दूसरे तरफ इतनी बड़ी घटना हो रही है उस पर भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार भेदभाव के तहत देश में काम कर रही है। अब बताइए, पटना में जिसकी जांच करने के लिए आए थे नड्डा साहब, अब पुलिस पर मरचाई का बुकनी झोंक रहे उनके आँख में। अब बताइए जरा, इस तो दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा व्यवहार करके काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता सब काम कर रहे हैं। देश की जनता यही सब देख रही है, और देश की जनता इनका पूरी तरह से सफाया 2024 में। दरअसल बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से कफन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, ऐसे में देश की जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। वहीं चिराग पासवान के एनडीए गठबंधन में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, जो चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार की वजह से ही वो एनडीए में नहीं गए थे, जिसको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि चिराग पासवान जो कहते हैं वो उन्हें कहने दीजिए, लेकिन ये अब भभकता हुआ चिराग है, आने वाले दिनों में ये बुझ जाएगा, इनकी पार्टी खत्म होने वाली है। बहरहाल देखना होगा अब इस बयान के बाद चिराग पासवान क्या कुछ पलटवार करते हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।